हनुमान जी की अमर भक्ति, राम नाम की शक्ति। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब भगवान श्री राम ने राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे दिव्य बालक का, जो आगे चलकर भक्ति, शक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बना। वह थे हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर हुआ। उनके जन्म में पवन देव का विशेष आशीर्वाद था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। बालक हनुमान उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। उनकी शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय बीतता गया। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ, तब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन भटक रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्रीराम के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने श्रीराम को देखा, उनके हृदय में अनोखी भक्ति जाग उठी। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके जीवन का उद्देश्य है, प्रभु की सेवा। हनुमान जी ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई और सीता माता की खोज का कार्य अपने ऊपर लिया। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब सभी वानर चिंतित थे। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति याद आई, उनका शरीर विशाल हो गया और उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु उन्हें जल्द ही मुक्त कराने आएंगे। वापस लौटने से पहले हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने के लिए पूरी लंका में उत्पात मचा दिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। जब वे श्रीराम के पास लौटे और सीता माता का संदेश सुनाया, तब श्रीराम की आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। पहचान न होने पर वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राण बच गए। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। लेकिन हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ा सुख केवल श्रीराम की सेवा था। कहा जाता है कि आज भी जहां राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, सच्ची भक्ति सेवा में होती है, और सच्चा साहस विश्वास से आता है। जो भी सच्चे मन से जय श्री राम और जय हनुमान कहता है, उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इसी कारण हनुमान जी को अमर भक्त कहा जाता है, जो युगों युगों तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। जय बजरंग बली।